नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन को देखने वाले। आप सभी को पता है कि हमने आपको कहा है कि डेली हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं भाई, जो भी 2021 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, आज का जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है वो आपका 3 दिसंबर 2021 को एजुकेशन के पेपर में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे उसको हमने लिए। ओके, फर्स्ट शिफ्ट वाले के हमने करवा दिए, ये सेकंड शिफ्ट वालों के लिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की ओर। ओके, चलिए, सबसे पहले हर बार की तरह हमें क्या करना है, पहले तो उसका जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसको पढ़ना है, उसके बाद टेबल की ओर जाना है, फिर जाना है क्वेश्चन की ओर। ओके, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सारणी जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक की 6 माह की अवधि में 6 यूरोपीय देशों द्वारा ZZ999 मोटरसाइकिल की एकक बिक्री यूनिट सेल को दर्शाती है। ये मोटरसाइकिलें किसी मुख्य विक्रेता के द्वारा प्रत्येक देश में आयातित की जाती हैं। सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, तो ऐसी कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पर सूचना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ यही आपको समझना था कि यहाँ पर मोटरसाइकिल्स की मतलब कि यहाँ पर आपको संख्या दी गई है। ओके, उसकी जो बिक्री हुई है तो उसकी बिक्री यहाँ पर बताई गई है। ओके, और आपकी यहाँ पर 6 यूरोपीय देशों की बात की गई है। तो देखो यहाँ पर कंट्रीज दी गई है, तो जर्मनी, यूके, फ्रांस, ओके, बेल्जियम, स्पेन, इटाली, और ओके, और यहाँ पर आपको 6 माह दिए हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। साइड में आपको टोटल का भी ऑप्शन दिया है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सारे टोटल करने के लिए भी जगह दे दी है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि टोटल की भी जगह दे दी है। ओके, चलिए, तो ये था टेबल। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जर्मन आयातकर्ता को बेची गई मोटरसाइकिलों का कुल प्रतिशत क्या है। तो मतलब परसेंटेज निकालना है, टोटल परसेंटेज निकालना है, वो भी किसका, जर्मन की ओर चलना है। ओके, जर्मनी की ओर चल गए। अब आयातकर्ता को बेची गई मोटरसाइकिल, चलो जर्मनी में जितनी भी आपने मतलब कि आयातकर्ता को जो मोटरसाइकिल बेची है उसका प्रतिशत, टोटल प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालोगे टोटल प्रतिशत, तो उसके लिए या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का टोटल मिलाकर यहाँ पर आपको पहले तो कुल टोटल लाना है कि टोटल कितनी मोटरसाइकिल बेची गई है। ओके, और जर्मनी में के मतलब कि जर्मन आयातकर्ता को कितनी बेची है ये आपको निकालना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जितनी भी रो कॉलम्स दिख रही है उनके हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी यहाँ पर परसेंटेज निकलेगी। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनो कि भाई यहाँ पर जब भी आपको टोटल लगाना है, ये टोटल कैसे आएगा, या तो आप ऐसे सभी के टोटल लगा लो और उसका टोटल यहाँ पर कर लो, तब जाकर ये टोटल आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन पहली बार में आपकी हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको यहाँ पर टेबल में से वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो हम पहले से ही यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करने वाले। ओके, तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए देखो 4 7 11, 11 5 कितने होंगे, 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 के 6 आ गए। अब यहाँ पर आ गए 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 6 आपके हो जाएंगे 29। ओके, 296 क्या बोलते हैं भाई, 96। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं, माफ करना मेरी हिंदी को, 4 6 10, 10 10 17, 17 7 आपका 24, 24 6 30, 30 की यहाँ पर सुन, यहाँ पर 3 आ गए, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26। ओके, 260 आ गए। ओके, अब ऐसे आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पर पहले से मैंने जो कैलकुलेशन करके रखी है उसको यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, आप अपनी तरीके से कैलकुलेशन सारी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर 200 आएगी, यहाँ पर 89 आएगा, 177 आएगा, और यहाँ पर 144। ओके, ये सारी कैलकुलेशन मैंने की हुई है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, टोटल यहाँ पर आपके आ रहा है 1166। ओके, बस इतना करना है। अब हमें जर्मन की ओर जाना है, जर्मन के कितने, 296। ओके,
अब इसका क्या करना, प्रतिशत निकालना है। क्या कहा था, प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, प्रतिशत निकालना होता है तो गुना करेंगे 100 से या फिर भाग करेंगे, क्या करोगे भाई। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, गुना करेंगे, है ना। क्योंकि हमें प्रतिशत क्या करना है भाई, प्रतिशत में लाना है। ओके, तो प्रतिशत में लाना है तो पहले तो 100 से गुना कर लो। ओके, अब यहाँ पर ऊपर की ओर कौन सी संख्या आएगी, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। टोटल वाली जो होगी वो नीचे की ओर आ जाएगी। अब रही कौन सी, 296, बस ये करना था आपको और कुछ नहीं करना था। ओके, अब परसेंटेज निकलना है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, 29600 लगा लो और यहाँ पर 1166। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा था कि भाई जब भी आपको इस तरीके से भाग करने होते हैं तो आप क्या करोगे, या तो फिर 1166 को मतलब कि इसका जो पहाड़ा लिखा जाता है ना 1 से 2, 1166 इंटू 2। ओके, इस तरीके से पहाड़ा लिख लो 10 तक। 10 का तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 और 10 का तो 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का आपको पहाड़ा लिखना है। या तो अदरवाइज आपको, अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी, यहाँ से ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 11 का पहाड़ा पढ़ना है। ओके, यहाँ पर देखना है कितने, 29 है तो 11 ही करना, 11 11 दूनी कितने होते हैं, 22 होते हैं। ओके, 11 3 कितने होंगे, 33, तो 29 से 33 ज़्यादा बन जाते हैं। मतलब कि आपका यहाँ पर जो भी मल्टीपल होगा वो 2 से आपको करना होगा। ओके, अब 2 से मल्टीपल कर दो, 6 2 12, यहाँ पर 1 6 2 12 1 13 के, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 2 करना 2 2 1 3। ओके, 2 23 32 आया, मतलब कि यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। ओके, 23 32। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके अभी 2 आए, अभी यहाँ से पहले माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगी तो 8 रहेंगे, 5 आएगा, 5 में से 3 जाएगी तो भाई 2 रहेगी। ओके, 9 में से 3 जाएगा 6 रहेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 रहेगा। ओके, अब ऊपर से उधर देखो, यहाँ पर 3 अंक की है, यहाँ पर 4 अंक है, तो हमें 4 अंक यहाँ पर भी करने होंगे तो ऊपर से 0 उतार लो। कि 0 को उतार लिया। अब देखो 11 का पहाड़ा, देखो यहाँ पर 62 है तो 11 पंचे 55, 11 6 कितने होंगे, 66 होते हैं, तो 62 से 66 ज़्यादा हो जाते हैं तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 11 66 इंटू 5, 6 पंचे 30, यहाँ पर 3 आ गए, 6 पंचे 30, 30 तन 3 33, यहाँ पर 3 आ गए, 5 3 8 हो गए, 5। ओके, कितने आए, 58 3 30। ओके, तो यहाँ पर 5 से हमारा क्या हो रहा है, अभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो 58 30। ओके, यहाँ पर 0, 8 में से 3 जाएगी तो 5, अब देखो 2 में से 8 नहीं जाएगी तो 12 में से 8 जाएगी तो 4, और यहाँ पर 5 में से 5 जाएगी तो 0। ओके, अभी भी हमें क्या कैलकुलेशन करनी, देखा हमने 25 आंसर आया, तो ये वाला गया काम से और ये वाला गया काम से। अभी देखो यहाँ पर दोनों में 25 है। ओके, एग्जाम के टाइम यही काम करना। ओके, अभी मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ ऑप्शन पर चले जाना है, उसके बेस पर आगे की प्रोसेस करनी। ओके, अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन के अंदर 25 है तो आगे अभी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब देखो 450 है तो मतलब कि आगे भाग नहीं चलेगा, ऊपर 0 लगा लो और यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ओके, नीचे की ओर हमने 0 लगा लिया। अब कितने आए, 45। ओके, तो यहाँ पर देखो 11 का पहाड़ा, 11 चौक 44 होंगे तो 11 6 इंटू 4 करते हैं। ओके, अब देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, यहाँ पर 2 6 चौक 24, 24 2 26। ओके, यहाँ पर 2 4 2 6 1। ओके, 4 1 का 4। ओके, तो यहाँ पर 46 6 4 आया। ओके, तो अभी भी मतलब कि आपका आंसर यहाँ पर नहीं बन रहा है, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा संख्या आ रही है। ओके, और यहाँ पर देखो आपकी जो संख्या है वो कम है, 45 है, और यहाँ पर 46 आ रहा है, तो 3 से आपका होगा 11 6 हो जाएगा। ओके, इंटू कितने करेंगे हम, 3 करेंगे। ओके, अब देखो 6 3 18, यहाँ पर 1 6 3 18 1 19, यहाँ पर 1 3 इकना 3 1 4 और 4 3 इका 3। ओके, यहाँ पर 3 से मतलब कि मूल रूप से आपका अगर आप आगे करोगे तो 8 आ जाएगा। ओके, और ये 8 है वो आगे की ओर जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, अब देखो यहाँ पर आंसर कितना बना, 25 पॉइंट आपका 4 बना है ना। जस्ट वेट, वेट। ओके, चलो। ओ
ओके, लाइट चली गई थी, चलो जी। ओके, आ जाते हैं वापिस। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 25.4%। ओके, अगर आपको करनी है कैलकुलेशन तो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारा क्या आया था 3498। ओके, अभी इसकी कैलकुलेशन करो, 10 में से 8 जाएगी तो 2 रहेगी, यहाँ पर 9 आएगा, 9 में से 9 जाएगी 0, 5 में से 4 जाएगा तो ये 4 में से सॉरी यहाँ पर 4 आएगा। ओके, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 में से 3 जाएगी तो 1002 आए। ओके, अब आगे की प्रोसेस अगर आपको करना है तो देखो 1002 है और यहाँ पर 1166 है, तो अब क्या करोगे, ऊपर से एक 0 लेंगे और एक उतार लेंगे, मतलब मूल रूप से आपके यहाँ पर 10020 आएगा। ओके, ये आपके यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ओके, अब आगे की प्रोसेस करें तो 1166 है इंटू कितने होगी, अब देखो 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11,660 आ जाएगी, है ना। तो ये तो उससे ज्यादा हो जाते हैं, 9 से करेंगे, 9 से करके देखते हैं पहले। ओके, 6 9 कितने होते हैं, 54 होते हैं। ओके, यहाँ पर 5, 6 9 54, 54 5 59। ओके, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, 9 5 14 और यहाँ पर 1 9 1 10। तो देखो यहाँ पर ज्यादा बन गई, यहाँ पर हमें 10,020 चाहिए, यहाँ पर 10,400 कितने हुए, 94 हुए। ओके, अब हमें क्या करना होगा, 1166 इंटू आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 8 48, यहाँ पर 4 6 48 48 4 52, यहाँ पर 2 5 8 5 13, यहाँ पर 1 8 1 9। ओके, बस इतना आता है, तो यहाँ पर 8 आ गया, मैंने बोला था ना आपको। ओके, 9 3 2 8। अब हमें पॉइंट के बाद सिर्फ कितने तक जाना था, एक ही तरफ तक जाना था। ओके, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा था तो हमने 8 में से 1 यहाँ पर ऐड किया। क्यों, मैंने आपको बताया ना कि 5 या 5 से ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की संख्या में 1 प्लस कर देते। ओके, पॉइंट के बाद की ये कंडीशन होती है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर 3 है तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 25.38 लिखो या फिर 25.4 लिखो। ओके, यहाँ पर आपको आगे की कैलकुलेशन करनी है तो कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 सबसे छोटे आयातकर्ताओं द्वारा कुल आयात का कितना प्रतिशत आयात किया गया। अब देखो 3 सबसे छोटे आयातकर्ता, तो हमने यहाँ पर सारी कैलकुलेशन की थी, उसी के बेस पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं, आगे देखो आप देखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर सारे की सारी कैलकुलेशन को। ओके, दोबारा से हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, 296 आए थे, 260 आए थे, फिर आपका यहाँ पर 200 था, 89 था, 177 थे, 144 था और यहाँ पर 1166 थे। ओके, अब क्या बताया गया, 3 सबसे छोटे आयतकर्ताओं द्वारा। ओके, 3 सबसे छोटे कहाँ पर है वो आपको देखना है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे हम। ओके, देखो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है और इसके बाद ये है, ये तीनों का मतलब कि प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे। ओके, 8 9 प्लस 1 7 7 प्लस 1 4 4। ओके, अब देखो इसका सम करो तो कितना आता है, क्योंकि 3 को जोड़ना पड़ेगा ना, उसके बाद उसके टोटल आयत के प्रतिशत निकालना है। ओके, तो यहाँ पर देखो 9 7 कितने होंगे, 16 होंगे, 16 4 20, 20 की शून्य, यहाँ पर 2 8 2 10, 10 7 17, 17 4 आपके हो जाएगी 21, 21 का यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 2 1 3 3 1 4। ओके, 410। अब हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, किसके साथ, टोटल के साथ हमारा प्रतिशत निकलता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1166 इंटू 100। ओके, प्रतिशत में लाना है तो इंटू 100 करेंगे। बस सभी यही कैलकुलेशन जो आगे वाले की, बस सभी में ऑलवेज याद रखो, डीआई में आपने अभी तक मैंने जितने भी डीआई के क्वेश्चन कराए हैं 2021 के, आपको पता चल गया होगा कि हर एक में एक ही सिस्टम चलती है। मतलब कि एक पहला क्वेश्चन जिस सिस्टम में चलता है, जिस मतलब कि जिस स्टाइल में चलता है उसी स्टाइल में सारे क्वेश्चन चलते हैं ना। तो यहाँ पर देखो 0 0 0। ओके, यहाँ पर इन दोनों का गुना करते हैं ना तो ये दोनों 0 यहाँ पर लग जाएंगे। ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1166। बस यही काम करना है जो मैंने आगे आपको बताया। 11 को देख लो, यहाँ पर देख लो। ओके, तो यहाँ पर 41 है तो 1166 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। 4 से करोगे तो 44 आ जाएगी, लेकिन हमें तो 41 से कम चाहिए, है ना। तो 3 से कर लेते हैं, 6 3 18। देखो इस तरीके से करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग ये इस तरीके से लगाना है। 6 3 18, यहाँ पर 1, 6 3 18 1 19, यहाँ पर 1 3 करना 3 1 4 और 3 करना 3। ओके, 34
98। ओके, यहाँ पर 3 आ गया। अब देखो यहाँ से ही आपका आंसर बने, ये गया काम से। ओके, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 2 तक हमें जाना है। देखो दूसरे में यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, तो 2 तक जाएंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर कैलकुलेशन करो, 10 में से 8 जाएगा तो 2 रहेगा, यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो 0 रहेगा, यहाँ पर 0 आ गया आपका 0, यहाँ पर 10 में से 4 जाएंगे तो 6 रहेंगे, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0 रहेगा। ओके, अब देखो ऊपर से उतार लो 0 को उतार लिया। अब देखो कितने आए, 60 आए। 11 5 55 आते हैं, है ना, तो यहाँ पर 11 6 66 हो जाएगी, तो यहाँ पर 60 है, तो 60 से हमें कम लेना है तो 55 वाला लेना पड़ेगा। ओके, तो 11 66 इंटू 5 करेंगे। ओके, अब देखो 6 पंचे 30, यहाँ पर 3, 6 पंचे 30 33, 3 यहाँ पर 3 8 हो जाएगी, और यहाँ पर 5। ओके, 58 30 आ गया। हाँ बिल्कुल चलेगा, ये है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 58 30 आ गया। ओके, 0 हो गया, 2 में से 3 नहीं जाएगी तो 12 में से 3 का निकालेंगे तो 9 रहेंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर आ गया 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और यहाँ पर आ गया 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0। ओके, बस यहाँ तक करो भाई, 35 वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो गया। ओके, यहीं से आगे अगर कैलकुलेशन, अगर देखो दोनों में सेम होते ना यहाँ पर, तो भी फिर जाकर आपको पॉइंट तक जाना है, अगर नहीं है तो आपको पॉइंट पर जाने की झंझट नहीं करनी है, आसानी से आपको आंसर कर देना है। ओके, अगर आपको आगे जाना है तो आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पर 190 है, ऊपर से 0 उतार लो, पॉइंट लगा लो, 0 उतार लो, 19 आ गया। अभी देखो 11 दूनी 22 आ जाता है तो 19 से कम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 आएगा, 11 एक करना 11 से होगा, और उसके बाद की जो प्रोसेस होगी उसके बाद मतलब कि यहाँ पर 6 आता है। ओके, और ये 6 में से हमने क्या बताया, 5 प्लस या 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो आगे वाले में 1 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर 35 पॉइंट आपका 16 आंसर आ रहा है ना, तो उसकी जगह पर आप 35.2 लगा सकते हो। ओके, बस यही कैलकुलेशन थी, तो यहाँ पर 4 इज द करेक्ट आंसर। बस आपको ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे होते हैं ना पूरी की पूरी कैलकुलेशन देखते हैं, अरे भाई यहाँ पर देख लो दूसरे वाले में ही चेंज हो रहा है, तो फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये काम करना है। चलिए, तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि मई माह में बेची गई मोटरसाइकिल कुल योग का प्रतिशत क्या है। मई का आपको देखना है। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पर टोटल लगा लेते हैं, आपको पता ही है टोटल यहाँ पर 296। ओके, बिकॉज आपने पहली बार में कैलकुलेशन कर रखी थी। ओके, यहाँ पर 200 89 177 144 और यहाँ पर 1166 टोटल है आपका। ओके, अब मई की बात की गई है तो मई माह यहाँ पर है, तो इसका आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो 5 6 सॉरी 6 7 कितने होंगे, 13 13 4 17 17 7 आपका 24 24 9 आपका 33 33 5 आपके 38 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 3 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 1 16 16 2 18 18 2 20। ओके, 208। बस यही काम करना था। अब इसका प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। सभी में देखो एक ही जैसी सिस्टम चल रही है ना, 208 डिवाइडेड बाई 1166 इंटू 100। ओके, यहाँ पर भी यही प्रोसेस करेंगे, 0 0 लगा लो। ओके, 1166। अब देखो 11 का 11 एक करना 11, 11 दूनी 22 आ जाता है, तो 11 एक करना 11 से ही चलेगा, तो 11 एक करना 1166 है ना, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वही संख्या आएगी। बस ये करना है। 10 में से 6 गए, आपके 4 रहे। ओके, और यहाँ पर आ गए आपके 7, 7 में से 6 जाएंगे तो आपके 1 रहेगी। ओके, यहाँ पर 10 है। ओके, 0 है, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पर 10 लगा लो, 10 में से 1 जाएगा तो 9 रहेगा, और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगी 0। देखो यहाँ पर 1 आ गए ना, तो उसके बाद के जितने भी हैं निकाल लो भाई, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। भाई क्या कैलकुलेशन। कुछ बच्चे तो बोलते हैं मैम इतने हार्ड थे, इतने डिफिकल्ट थे, डीआई तो इतना अरे डिफिकल्ट कहाँ है भाई, एक ही कैलकुलेशन में यहाँ से आंसर निकल रहा है ना। देखो निकल रहा है कि नहीं भाई। हाँ, ओके, चलो। अभी कुछ बच्चे को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होगी तो बोलते हैं कि चलो आगे चल के देखते हैं, तो चलिए उनके लिए आगे देख लेते हैं। तो 0 उतार लो भाई, यहाँ 914 है, यहाँ पर 1166 है, 0 को उतार लो भाई। ओके, अब देखो क्या होता है, 1166 यहाँ पर 91, 11 8 कितने होंगे, 88 होंगे, है ना, और 11 90 99 होगी, तो ये आपके गए 91 है, तो 91 से कम चाहिए आपको। 1166 को आप क्या कर सकते हो, 8 से पहले मल्टीप्लाई करके देख लो। ओके, नहीं आता है, ज़्यादा आ जाती है तो फिर उससे कम होना है। ओके, 6 8 48, यहाँ पर 4 6 8 48 4 52, यहाँ पर 5 8 5 13, यहाँ पर 1 और ये 9 9 3 आ गया, यहाँ पर 9
21 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 11 66 इंटू 7, ओके। 6 सित्ते 42, यहाँ पर 4, 6 सित्ते 42, 42 4 कितने होंगे आपके 46, ओके। यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, 7 4 11, यहाँ पर 1 8, ओके। ये वाला आपका चलेगा, ओके। तो यहाँ पर आ गए आपके 7 और 8 1 6 2, ओके। 10 में से 2 जाएंगे तो 8 रहेंगे, यहाँ पर 3, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने रहेंगे भाई, 13 में से 6 जाएंगे तो 7, ओके। यहाँ पर आ गए आपके 0 0, 10 में से 1 जाएगा तो 9 रहेगा, ओके। और यहाँ पर 8 8 में से 8 जाए 0, ओके। बस यहाँ पर यहाँ तक करो भाई, 17 आ गई, ओके। आ गया भाई, आगे की आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर 17 आपका आ गया, आगे अगर करोगे तो 17.8 आ जाएगा, ओके। क्लियर, चलो जी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए फरवरी माह में सबसे बड़े आयातकर्ता को कुल मासिक मोटरसाइकिलों का कितना प्रतिशत बेचा गया है, ओके। फरवरी की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हम टोटल लगा लेते हैं, ओके। यहाँ पर इतना टोटल हमें याद है, आपने किया हुआ है, ओके। अब देखो फरवरी माह में सबसे बड़े आयातकर्ता को, अब सबसे बड़ा आयातकर्ता कौन है फरवरी माह में, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फरवरी के अंदर 47 है जर्मनी का, ओके। उसका क्या है भाई आयातकर्ता, कुल मासिक मोटरसाइकिल, मोटर मासिक की बात की गई तो यहाँ से इतनी कैलकुलेशन करनी होगी आपको, ओके। और इसके साथ आपको करना होगा, ये टोटल नहीं पूछा, टोटल नहीं पूछा है, मासिक टोटल पूछा है, ओके। तो यहाँ पर देखो 7 4 11, 11 2 13, 13 4 आपका 17, 17 9 हो जाएगा आपका 26, 4 30, ओके। यहाँ पर आ गया 3, 4 3 7, 7 4 आपके कितने होंगे 11, 11 3 हो जाएगा 14, 14 1 15, 15 4 19, ओके। 190 आपके यहाँ पर टोटल मासिक टोटल आया, ओके। फरवरी का टोटल आया, और उसको भी कहाँ से प्रतिशत किसके निकालने भाई, तो जो ज़्यादा आयात सबसे बड़ा आयात करता है उसके साथ, ओके। तो देखो 47 टोटल कितने हैं मासिक के 190, ओके, इनटू कितने आएंगे 100, ओके। बिकॉज हमें प्रतिशत निकालना है, 0 0 यहाँ से कट गया आपका, तो 47 0 आ गया, ओके। यहाँ पर 10 है इसलिए। अब देखो उसको 19 से आपको क्या करना है, भाग करना है, ओके। तो 19 से भाग करना है, तो देखो 47 है तो 19 दूनी कितने होंगे 38 होंगे, ओके। मैं यहाँ पर 470 है ना, थोड़ा सा इसको इधर ला देती हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, ओके। चलो जी, ओके। यहाँ पर हमारा आया था 470, ओके। तो 19 2 हो गए 38, ओके। अब देखो कितने हुए 38, मतलब 9 बचे यहाँ पर। अब ऊपर से उतार लो 0 को, 90 आ गए, ओके। 90 मतलब 19 चौक कितने होंगे 76 होंगे, 19 चौक 76 होते हैं, ओके। क्योंकि 19 पंजे 95 होते हैं ना, 95 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करते तो कितने रहते हैं 10 4 14 बचेंगे, ओके। यहाँ पर 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेंगे, और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1 रहेगा, ओके। तो अब यहाँ पर 24 आपका आंसर आ, देखो यहीं से आपका आंसर निकल जा रहा है ना भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है भाई 24.7% आ जाएगा। आगे की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं हमें, तो यहाँ से आपका आंसर मिल रहा है ना। अगर आपको आगे करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपके मान लो कि सभी में 24 होता और पॉइंट के बाद भी सेम होता तो आप आगे की प्रोसेस करते हो, कि यहाँ पर तो बस 24 वाला एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन को खास देखिए, ओके। DI के अंदर ऑप्शन को खास देखना, ओके। चलिए, तो ये आपका अगर आप आगे की प्रोसेस करोगे तो 24.7% आपके आ जाएंगे, ओके। चलिए, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इस माह की बिक्री पिछली माह की बिक्री की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाती। अब देखो कौन से माह में, अगले माह की, पिछले माह की, ओके। मतलब कि ये जो फरवरी है तो उसके पिछले माह, ओके। पिछला माह मतलब जनवरी, तो उसकी कंपेयर में मतलब कि सर्वाधिक वृद्धि दर्शाती है, उसको देखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबका पहले टोटल करना पड़ेगा। अब टोटल करेंगे तब जाकर आप ये सारा निकालेंगे। तो अभी टोटल किन किन का करना है, तो पहले फरवरी का करेंगे और उसके पिछले वर्ष का मतलब जनवरी का करेंगे। मार्च का करना पड़ेगा, फरवरी का आ गया, मार्च का आ गया, अप्रैल और मई,
ओके, जून का करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके ऑप्शन में जून दिया नहीं है, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस भी दे सकती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सबसे पहले आप ना मतलब रो का भी टोटल कर दो और कॉलम का भी टोटल कर दो, कि ताकि लास्ट में कोई झंझट ही ना रहे। चलो, यहाँ का टोटल तो हमने करके रखा था, यहाँ सॉरी हमने कौन कौन सा फरवरी का तो करके रखा था, है ना, 190 आया हुआ था। ओके, उसके बाद हमने कौन सा मई का भी किया था। ओके, 208। ओके, अब रहे कितने तीन की कैलकुलेट करने की, तो देखो 4 7 11, 11 4 15, 15 9 आपके हो जाएंगे 24, 24 2 आपके 26, यहाँ पर 6 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 2 आपका 17, 17। ओके, ये आ गया आपका। अब मार्च का करते 5 6 11, 11 2 13, 13 4 17, 17 8 कितने होंगे 7 7 24 25। ओके, 25 4 हो जाएंगे आपके 29, 29 के 9 आ गए यहाँ पर 2, 4 2 6 6 3 9 9 3 12, 12 1 13, 13 13 4 आपका 17। ओके, ये आ गया। अब देखो अप्रैल का करो, 4 7 11, 11 2 आपके 13, 13 6 आपके हो जाए 19 20 26 के 6, और यहाँ पर आगे 2 5 2 7 7 7 4 11, 11 3 14 1 15, 15 5 20। ओके, बस ये करना था। अब आगे वाले के, अब इन सब के पिछले वाले के साथ आपको परसेंटेज पहले निकालनी होगी। ओके, उसके बाद आप कह सकते हो कि सर्वाधिक वृद्धि किस माह में हुई है। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज सारे के निकालेंगे, है ना। तो चले इनके सबके निकाल लेते हैं। सबसे पहले फरवरी के निकालते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, फरवरी के निकालते हैं। फरवरी के देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था कि अगर परसेंटेज पूछा जाता है, यहाँ पर आपको सर्वाधिक वृद्धि की बात की गई। ओके, अगर आपको परसेंटेज में यहाँ पर दिया भी नहीं है तो परसेंटेज निकालने की भी ज़रूरत नहीं। ओके, यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। भाई देखो यहाँ पर 190 माइनस 176। ओके, क्यों 190 फरवरी के है, ये फरवरी के, और इसके पिछले माह की कितने हैं, जनवरी है। ओके, तो मतलब इसकी वृद्धि हुई है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना वृद्धि हुई है, बिकॉज यस। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है इनके बीच में, तो देखो 10 में से 6 जाएंगे तो आपके 4 रहेंगे। ओके, यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1 रहेगा। ओके, 1 में से 1 जाए 0, तो यहाँ पर 14 की यहाँ पर क्या हो रही है भाई, मतलब कि वृद्धि हुई है। ओके, फरवरी के बाद मार्च की बात करते हैं। ओके, मार्च में देखो, मार्च में क्या हो रहा है, फरवरी में 190 है, फरवरी में क्या है 190, और मार्च में कितने हैं, मार्च में है आपके 179। ओके, मतलब कि यहाँ पर तो वृद्धि नहीं कमी हो रही है, यहाँ पर क्या वृद्धि नहीं कमी हो रही है। ओके, इसकी कंपेयर में आगे जाए तो 190 से ज़्यादा होना चाहिए था, वृद्धि का मतलब क्या होता है उससे ज़्यादा होना, तो 190 से ज़्यादा नहीं कम हो रहा है। ओके, तो मतलब मार्च वाला तो गया ऑप्शन आपका वैसे भी। ओके, अब अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में कितने हैं, 206 है। ओके, यहाँ पर अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल तो पहले किसकी आएगा, मार्च का आएगा, और अप्रैल का आएगा, तो अप्रैल का है 206 आपका, और माइनस कितने होंगे मार्च के आपके 179। ओके, 179। ओके, अब देखो इसके माइनस करो तो कितने रहते हैं, 16, 16 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने रहेंगे 7। ओके, यहाँ पर 9, 9 में से 7 जाएगा तो आपका रह जाएगा 2। ओके, और यहाँ पर आपके आ जाएंगे 1, 1 में से 1 जाए तो 0। ओके, तो यहाँ पर आपके कितने बन रहे हैं भाई, हाँ 27। ओके, 27 यहाँ पर अप्रैल में आ गया आपका। उसके बाद है मई। ओके, मई की बात करते हैं। मई में कितने हैं भाई, मई में 208 है, अप्रैल में 206 है, मतलब कि वृद्धि हुई है। 208 माइनस 206 इज इक्वल टू कितने हुए, 2 की वृद्धि हुई। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बनेगा भाई, यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बन सकता है बताइए। चलो, अब तो आपको पता चल गया सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है, अप्रैल में हुई है ना। देखो 27 है, मई में तो 2 की वृद्धि हुई है, फरवरी में अगर देखा जाए तो फरवरी में 14 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या था भाई, मई वाला, सॉरी अप्रैल। ओके, 3 ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, 3 वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। ओके, कुछ नहीं करना था, परसेंटेज भी नहीं निकालना था। अगर परसेंटेज में वृद्धि पूछी गई होती ना तो जाके आपको परसेंटेज निकालना था, अदरवाइज यहाँ पर कहीं पर भी परसेंटेज का उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर तुलना कंपेयर करनी थी, कंपेयर तो हमने ऐसे ही भी मतलब कि उनका डिफरेंस निकाल कर भी कंपेयर कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा अप्रैल। ओके, अप्रैल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ओके,
तो आई होप आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरीके से आपको क्वेश्चन को कम समय में लगाना है, वो भी साथ ही साथ मैंने आपको बता दिए। ओके, तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।